नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासत भी तेज होती जा रही है और इस बार लोकसभा चुनाव में अयोध्या का राम मंदिर भी फिर से अहम मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इसे भव्य ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। इस पर पूरे देश की नजर भी है। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अतिथियों को न्योता भेजा जा रहा है। इनमें विपक्ष के कई नेता भी शामिल हैं। विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण भेजकर बीजेपी ने उन्हें पूरी तरह से उलझा भी दिया। हम आपको बताएंगे कि 22 जनवरी को कैसे राम भक्ति का राजनीतिक टेस्ट हो रहा है। पीले चावल घर घर आया बुलावा राम का। भव्य मंदिर बन गया है अवध में श्री राम का। भव्य मंदिर बन गया है अवध में श्री राम का। पीले चावल घर घर आया बुलावा राम का। भव्य मंदिर बन गया है अवध में श्री राम का। जब कई पीढ़ियों की प्रतीक्षा के बाद करोड़ों हिंदुओं की आराध्य को नए मंदिर में स्थापित करने की अविस्मरणीय तैयारी चल रही है, जब सदियों के सनातनी संकल्प की सिद्धि के अवसर पर हजारों विशिष्ट अतिथियों को निमंत्रित किया गया है, जब नए मंदिर में होने वाले बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को महोत्सव बनाने के लिए सत्ताधारी भगवा पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है, जब अयोध्या नए पौराणिक अध्याय का साक्षी बनने के लिए तमाम सियासी दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है, तब सियासी गलियारों में कई सवाल भी तैर रहे हैं। सवाल है, क्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह विपक्षी नेताओं का राम भक्ति टेस्ट है? क्या मोदी विरोधी पार्टियों के नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे? क्या विपक्षी नेताओं को न्योता देकर बीजेपी ने उन्हें उलझा दिया है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। असल में बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर माइक्रो प्लान तैयार किया है और ये तैयारी पार्टी में शीर्ष से लेकर बूथ लेवल तक है। इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है कि 22 जनवरी की तारीख को बीजेपी अयोध्या के लिहाज से विश्व स्तर के ऐतिहासिक महोत्सव के तौर पर मनाना चाहती है और इसके पीछे सियासी मकसद भी है। वो भी तब जब बीजेपी की खुद की पार्टी की नींव राम के नाम पर खड़ी हो। 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी है। लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी की तरह बीजेपी ने राम मंदिर की बिसात पर विपक्ष को फंसाने की चाल चल दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से देश भर में तमाम सियासी दलों के नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। मसलन पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा को न्योता भेजा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को बुलाया गया है। सीताराम येचुरी, वृंदा करात, ममता बनर्जी को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। नीतीश कुमार को न्योता दिया गया है। लालू यादव, अखिलेश यादव, मायावती को भी न्योता भेजने की तैयारी है। ये फहरिस्त काफी लंबी है। अगर वो पॉलिटिक्स सोचते हैं तो हम क्या करें? हम तो सबको इन्विटेशन दिया है। हमने सोनिया गांधी जी को भी दिया है, अभी तो मुझे नहीं दिया है। क्यों? तो सभी लोग या मंत्री लोग उधर जाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में ऑलरेडी भीड़ इकट्ठा हो रहा है। इसके कारण जो प्रमुख लोग हैं, प्रमुख पार्टियों के प्रमुख लोग हैं, उनको दिया गया है। हालांकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार सरीखे नेताओं को न्योता नहीं भेजा गया है। उद्धव ने तो इसको लेकर सवाल भी उठाया था। अब सवाल है कि निमंत्रण भेजने का आधार क्या था? भारत के हर क्षेत्र के हुज हू की लिस्ट है। जो इंडस्ट्री में टॉप पर हैं, कॉमर्स में टॉप पर हैं, खेलों में मेडल विनर्स हैं, साहित्य में, संगीत में, कला में हैं, सेना के रिटायर्ड जनरल्स हैं, पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, डिप्लोमेट्स हैं और राजनीतिक क्षेत्र में मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट्स हैं। इतने लोगों को हमने निमंत्रण दिया है। अब सवाल यहीं से उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के नेता 22 जनवरी के ऐतिहासिक कार्यक्रम में शरीक होंगे या नहीं? क्या सोनिया गांधी राम मंदिर के उत्सव में शामिल होंगे? सवाल इसलिए क्योंकि आस्था में लिपटे इस निमंत्रण पत्र पर देश की सबसे पुरानी पार्टी 2 हिस्सों में बटी हुई है। It is not a religious function. It is a political program.
If it is a religious function, everybody would have gone. There is no need for any invitation. ये हमारे लिए कोई राजनीतिक विषय नहीं है, एक धार्मिक विषय है। हम हिंदू हैं और अपने धर्म को आगे ले जाना और अपनी संस्कृति में अपना विश्वास रखना, ये हमारे संस्कार है। पर जाऊंगा मैं जरूर, ये मैं कह सकता हूँ। राम मंदिर को लेकर यूं ही कांग्रेस में दरार नहीं है। असल में सियासी नफा नुकसान के जरिए कांग्रेस के नेता अपनी राम भक्ति को विस्तार दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए दुविधा वाली स्थिति यूं ही नहीं है। कांग्रेस लेफ्ट और राइट के बीच चलने वाली पार्टी मानी जाती है। कांग्रेस अगर राम मंदिर के कार्यक्रम में हिस्सा लेती है तो मुस्लिम वोटों के छिटकने का डर है, और अगर हिस्सा नहीं लेती है तो हिंदू विरोध की छवि और मजबूत होगी। काल और परिस्थिति के हिसाब से हिंदुत्व की ओर झुकाव रखने वाली कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी पर सियासत का आरोप मढ़कर कुछ यूं कह रहे हैं। प्रभु राम को इस्तेमाल करो हमारे चुनाव में तकदीर उजाला करने के लिए। कांग्रेस के नेता भले ही टाल रहे हो, लेकिन दक्षिण भारत के कांग्रेसी नेता खुलकर विरोध में खड़े हैं। वो राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को स्टंट करार दे रहे हैं। ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪುಲ್ವಾಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಈಗ ರಾಮನ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ದಡ್ರಿಲ್ಲ, 2 ಬಾರಿ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ. गुजरात, हिमाचल और मध्य प्रदेश सरीखे राज्यों में सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते चलने वाली कांग्रेस केरला में मुस्लिम पार्टियों के साथ खड़ी है। केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस का सहयोगी दल है। इस दल से जुड़े सभी सहयोगी दलों ने, छोटे और बड़े, ने कांग्रेस पर चीटाकशी करते हुए कहा है कि कांग्रेस अयोध्या पर, राम मंदिर पर अपनी नीति साफ करे, क्योंकि उनका ये आरोप है कि कांग्रेस अभी तक सिर्फ उत्तर भारत के वोटों की फिक्र कर रही है। केरल उन सूबों में है जहां 2019 में कांग्रेस को अपार समर्थन मिला था। 2019 में केरल में कांग्रेस ने 20 में से 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें से 15 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों को बाकी 4 सीटें मिली थी। यूपी के अमेठी से चुनाव हारने वाले राहुल गांधी भी केरल के वायनाड से चुनाव जीते थे। 2019 के चुनाव में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को दक्षिण भारत की 132 में से 65 सीटें हासिल हुई थी। इन राज्यों में केरल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं, लेकिन वहीं से कांग्रेस के नेता राम मंदिर कार्यक्रम में भाग नहीं लेने की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस दुविधा में है और बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। जो प्रभु राम के भक्तों को दंगई बता रहे हैं, प्रभु राम के भक्तों को दंगा करने वाले, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस कांग्रेस को जो इनवाइट भेजा गया है उस पर भी जरूर राम मंदिर ट्रस्ट को चिंता करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए। लेकिन दुविधा सिर्फ कांग्रेस में नहीं, नीतीश कुमार को भी न्योता मिला है, लेकिन वो जाएंगे कि नहीं, इस पर अब तक उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। आस्था का विषय होता है, ये किसी का हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई या ऐसा या आटी पार्टी का नहीं बांटना चाहिए। ये तो निश्चित तौर पर ये आस्था का विषय है, जिसको जहां आस्था होगा वह खूब जाएगा। राम मंदिर के कार्यक्रम में जाने को लेकर जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ यूं इसे टाल दिया। अयोध्या में 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके लिए निमंत्रण मिला है क्या? इसके अलावा और कोई आप लोगों का सवाल हो ही नहीं सकता। बिहार, अरे भाई, हमारे घर में मंदिर है, हमारे घर में मंदिर है। हालांकि मनोज झा ने सांप्रदायिक सौहार्द की प्रतिबद्धता की बात कहकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी के राम नामी रथ को बिहार में थामा गया था। तब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार रखने के नाम पर समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोकने का आदेश दिया गया था। जब यूपी में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उसी वक्त अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग में कई राम भक्त कार सेवक मारे गए थे। लेकिन जब पीढ़ी बदली तो सियासत का मूड भी बदलने लगा है। मुलायम सिंह यादव का परिवार अयोध्या में राम की शरण में जाने के लिए तैयार है। हालांकि न्योते का इंतजार कर रहे अखिलेश गोलमोल बातें कर रहे हैं। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। आप जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान जब तुम्हारा बुलावा बुला लेंगे तो तुम रुक पाओगे। वामपंथी पार्टियों के नेता न्योता मिलने के बावजूद राम मंदिर कार्यक्रम में जाने से इनकार कर चुके हैं। मसलन सीताराम येचुरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शरीक नहीं होंगे।
प्रकाश और वृंदा करात ने भी 22 जनवरी को अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है। वामपंथी पार्टियों की लाइन इसलिए भी क्लियर है क्योंकि उनकी राजनीति धर्म को निजी बताती है। मगर समय के हिसाब से राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में शरीक होने की पैरोकारी कर रहे हैं। राम मंदिर हम सबका है, आपका भी है, मेरा भी है, सबका है। जिसको जाना है जाना ही चाहिए। आम आदमी पार्टी वही है जिसने 2020 के चुनाव में बीजेपी के श्री राम के मुकाबले वीर हनुमान का नारा लेकर चुनावी मैदान में उतरी थी। ये वजह है कि वो अयोध्या जाने की बात कहते हुए भी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का राजनीतिकरण कर रही है। लेकिन इसकी एक दूसरी सच्चाई भी है, जहां अयोध्या जैसे मुद्दे को लेकर मोदी विरोधी गठबंधन में जबरदस्त दुविधा है। कांग्रेस जैसी पार्टी भी अपने सभी नेताओं को लेके एक राय नहीं बना पा रही है, क्योंकि बीजेपी समारोह को इतना बड़ा और भव्य बनाने की तैयारी में है कि दुनिया देखेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर खाका खींच दिया गया है। लेकिन विपक्ष इसी पशोपेश में है कि गए तो मुस्लिम वोटर नाराज होंगे और नहीं गए तो हिंदू विरोधी इमेज पर लगा धब्बा और चमकेगा। बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष को पूरी तरह से